अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम देखते हैं प्रोग्राम कोरोना वायरस और तालीम के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मार्च 2020 ने अचानक हमें एक ऐसे दौर में दाखिल कर दिया है जिसका तसव्वुर हमारे वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था। साल 2019 के आखिरी दिनों में यह खबर ज़रूर आई थी कि चीन में एक वायरस आया। ख़तरनाक है, लेकिन ऐसा ख़तरनाक साबित होगा यह सोचा भी नहीं था। 2, 4, 6 मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही थम गई थी। एक अजीब खौफनाक दौर था। बाजार बंद, स्कूल बंद, दफ्तर बंद, कारोबार बंद, और ऐसे में वो मजदूरों और काम करने वालों का पलायन यानी हिजरत। कैसा दिल दहलाने वाला मंजर था, आज भी याद करके रूह कांप जाती है। उस वक्त तो हर शख्स बस अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, और फिर 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी तो करना ही था। हर शख्स परेशान था, फ़र्क था तो बस उसकी परेशानी की नवीयत का। जब ज़रा राहत मिली तो ख्याल आया कि ज़िंदा रहने के लिए रोटी के अलावा तालीम भी बेहद ज़रूरी है, और फिर सिलसिला शुरू हुआ ऑनलाइन तालीम का। लेकिन हिंदुस्तान जैसे वसी और महदूद वसाइल वाले मुल्क के लिए ये कोई आसान काम नहीं था। ऑनलाइन टीचिंग के लिए कई चीज़ें दरकार होती हैं, वो हर ख़ास व आम को मैसर हो ये नामुमकिन था। पहली और बुनियादी ज़रूरत स्मार्टफ़ोन। पलक झपकते ही स्मार्टफ़ोन पर बच्चे की ज़रूरत बन गया था। बहुत मुश्किल था वो मज़दूर जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हों और उसका काम भी छूट गया हो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देख रहा हो। क्या वो अपने हर बच्चे को स्मार्टफ़ोन दिला सकता था? एक अंदाज़े के मुताबिक साल 2020 में 54% लोग ही स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। 2040 में बढ़कर 96% होने वाला था। अब हम ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। कुछ टीचर्स भी ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं था। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर जो 10 से 20 हज़ार रुपये ही कमाते हों, क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? इंटरनेट की मौजूदगी खुद अपने आप में एक बड़ा मसला है। दूर दराज इलाके और फिर इंटरनेट का माहाना खर्च, वो भी इस वक्त जब कारोबार बंद हो और आगे भी कुछ नज़र ना आ रहा हो। हमारा मकसद सिर्फ एक ख़ास तबके के बच्चों को तालीम देना नहीं है। हम तालीम सबके लिए के उसूल के पाबंद हैं, और इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते कि इस ऑनलाइन तालीम से एक बड़ा हिस्सा महरूम रह गया था, और जिनके पास ये तमाम सहूलतें मैसर थी वहाँ भी कोई बहुत पुरुम्मीद सूरत हाल नहीं थी। हाँ, कोर्स पूरा कराया जा रहा था, खाना पूरी हो रही थी। दर हकीकत हमारे टीचर्स भी तो इस निज़ाम के लिए तैयार नहीं थे, और पूरी जिम्मेदारी टीचर पर ही आ गई थी। हमारे टीचर्स ने पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, मगर खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हो सके। ना तो बच्चों की वो तवज्जो थी, ना वो माहौल था, ना टीचर की इनफरादी तवज्जो थी, ना बच्चों का आपस में मेल मिलाप था। यह आपसी मेल मिलाप बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का हुनर सिखाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तभी तो कहा जाता है कि स्कूल के दर व दीवार भी पढ़ाते हैं। अब जब हालत रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, ये भी सवाल है। इस कोरोना वायरस ने पूरे सिस्टम को झंझोड़ कर रख दिया है, और स्कूल भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है। हमारा तालीमी निज़ाम शदीद बहरान से दोचार है। कई चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों को सिस्टम में वापस लाना। बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो सिस्टम में वापस नहीं आ पा रहे हैं। किसी ने वालिदैन को खो दिया है, किसी के वालिदैन का ज़रिए माश ख़त्म हो गया है, तो किसी के वालिदैन बीमारी की वजह से इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस दौरान इन पर कर्ज ज़्यादा हो गया है। इन तमाम हालत में चाहते ना चाहते हुए भी बच्चों को तालीम छोड़कर काम करके पैसे कमाने की फ़िक्र हो गई है। दर हकीकत इस आलमी वबा में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल बचपन का हुआ है। अब बात करें उन बच्चों की जो सिस्टम में वापस आ गए हैं, पास हो गए हैं, अगली जमात में भी आ गए हैं, मगर हकीकत में पिछली जमात की पढ़ाई भी भूल चुके हैं। अक्सर बच्चों की तालीमी सतह अपनी मौजूदा जमात से कम एक दर्जा नीचे चली गई है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज इस खला को भरना होगा। यूँ कमज़ोर बुनियाद पर तो इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। यही वजह रही है कि अमेरिका के दानिश्वरों का कहना था कि स्कूल सबसे आखिर में बंद किए जाएं और इन्हें सबसे पहले खोलने के बारे में सोचा जाए। मौजूदा सूरत यह है कि इक़्तिसादी और मुआशी मनसूबाबंदी पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि देर तक और दूर तक जो नुकसान होने वाला है वो तालीम के मैदान में है।
बच्चे ऑनलाइन पढ़कर प्रैक्टिकल करके डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। दूसरी तरफ जिस बच्चे का तालीमी सफ़र अभी शुरू होता था, जिसे घर से बाहर निकलकर समाज में जीना सीखना था, वो तो ज़िंदगी की दौड़ में पहले ही साल बिछड़ गया। बच्चे घर में बैठे बैठे सुस्त हो गए हैं, उनके लिखने की सलाहियत बहुत कम हो गई है। मोबाइल अब उनकी ज़रूरत बन गया है। इसके अलावा वो इसमें और क्या क्या कर रहे हैं, इस पर नज़र रखना मुश्किल काम है। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि बचपन ऑनलाइन खेल खेलते खेलते खुदकुशी तक पर आमदा हो गए हैं। दर हकीकत तालीमी निज़ाम को मामूल पर लाने के लिए बहुत मशक्क़त दरकार है। ये कोई कारखाना नहीं है कि खुला और काम चालू। यहाँ बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। ब्रिज कोर्सेस तैयार किए जाएं हर एक जमात के लिए और फिर इस पर संजीदगी से अमल भी हो। सरकार की मदाखिलत के बगैर ये काम होना मुश्किल है। सरकारी महकमे को दो बातों पर तवज्जो देनी होगी। पहली तो ये कि ड्रॉप आउट बच्चों को जहाँ तक हो सके सिस्टम में वापस लाया जाए, और दूसरा जो तालीमी तौर पर पस्ती आई है इसको दूर करने के लिए कारगर पॉलिसियाँ बनाई जाएं। ये बेहद ज़रूरी है हमारे बच्चों की ज़िंदगी के लिए और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें।